हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होना है और उसका नोटिफिकेशन आपको मई में ही देखने को मिल जाएगा। ओके, इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल, जो आपके एग्जाम में प्राइमरी एंड जूनियर दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी में आता है 100 मार्क्स का, जूनियर में आती है 80 मार्क्स का। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। अगर आप राजस्थान और भी किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि राजस्थान के प्रतीक और चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे और कंप्लीट ये वीडियो होगी। आपको यूट्यूब पे पहली ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपको चीजें क्या है बिल्कुल ऑथेंटिक एनसीईआरटी बुक बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है। ठीक, आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, जहां आप सर्च करके देख लीजिएगा। ओके, और वीडियो को आप लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या है कर देना शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे। ओके, कि आपके जो कभी-कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी ये घोषित किया गया ये पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। तो राजस्थान के जो प्रतीक एंड चिन्ह है, जैसे कि राज्य पक्षी राजस्थान का क्या है, तो याद रखो राज्य पक्षी जो है घोड़ा वड़। ठीक, कौन सा हो जाएगा? घोड़ा वड़। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ लिया जाए क्या है? आर्डियो टिस और नाइग्रेस। ठीक, आर्डियो टिस और नाइग्रेस, और इसे क्या कहते हैं? कोरिएटिस या नाइग्रेस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे घोषित किया गया था 1981 में। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो ये वन्य जीव की श्रेणी से जो है चिकारा है, पशुधन की श्रेणी से क्या है? ऊंट है। जो राजस्थान का क्या है? ऊंट का जहाज भी कहा जाता है। ओके, तो वन श्रेणी से अगर याद रखो चिकारा, इसे जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गेजला बेंटी। क्या हो जाएगा? गेजला बेंटी और गेजला गेजला। ये जो घोषित किया गया था 1981 में। और पशुधन की श्रेणी से राज्य पशु पूछा जाए तो ये हो जाएगा ऊंट। इसे जो है कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल को कहते हैं ना। तो कैमल्स और डो डोमेडेरियस, ठीक इसे कहते हैं। इसको जो घोषित किया गया था 2014 में। इसी तरह से राजस्थान का अगर वृक्ष पूछ लिया जाए क्या है, तो खेजड़ी वृक्ष है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम जो है प्रोपेसिस सिरेनिया। ठीक, प्रोपेसिस सिरेनिया। ये जो घोषित किया गया था 1983 में। अगर राज्य पुष्प पूछ लिया जाए तो पता है आपको रोहड़िका का फूल है। इसे जो वैज्ञानिक का नाम है टिको मेला। क्या हो जाएगा? टिको मेला अंडू लेटा। ठीक, टिको मेला अंडू लेटा। इसे जो घोषित किया गया 1983 में। राज्य खेल क्या है राजस्थान का? तो बास्केटबॉल हो जाएगा। इसे घोषित किया गया था 1948 में। ठीक है, ये चीजें याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कवर होता है 2 नंबर का, क्योंकि आपका प्राइमरी एंड जूनियर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला देखो, राजस्थान के जो हो जाएंगे, अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अभी हमने आपको पढ़ाया ऊपर ना, अब इनको थोड़ा डिटेल में जान लो कि राज पक्षी जो है अभी आपने पढ़ा क्या है? गोडावन है। इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। अब ये गोडावन को जो है 21 मई 1981 को राज पक्षी इसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? याद रखो पूरी डेट, 21 मई 1981 को। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम आपको हमने अभी दिया है कि आर्डियोटिस नाइग्रेसेप। ठीक, आर्डियोटिक्स नाइग्रेसेप नाम है इसका वैज्ञानिक गोडा वन के पक्षी का। नोट करके याद रखो, गोडा वन की भारतीय प्रजाति है। ठीक, कैसी प्रजाति है? ये भारतीय प्रजाति है। जो ग्रेट इंडियन बर्ड्स का वैज्ञानिक नाम कोरिटियस नाइग्रेसेप है। ठीक, कोरिटियस नाइग्रेसेप है। और ये जो पाए जाते हैं कहाँ-कहाँ? तो राज्य के सर्वाधिक जो है गोडावन कहाँ होता है? तो मरुड़ उद्यान में, जैसलमेर और बाड़मेर में। जो है सोरसेन जो है 12 में होता है, और सोकलिया जो है ये अजमेर में। ठीक, कहाँ हो जाएगा? सोकलिया अजमेर में। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आपके हो जाएगा ये। तो ये देखो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? ठीक, गोडावन का। गोडावन का जो है प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुलाय। ठीक है, ये हो जाएगा जंतु आलय जो आपका नहीं होता है, मतलब रखा जाता है। ठीक है, वहां पर। तो ये हो जाएगा जोधपुर में है। और
गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ है? अगर पूछ लिया जाए हैचिंग सेंटर जो है रामदेवरा में है, ये कहाँ है? जैसलमेर में है, ठीक? रामदेवरा में है और जैसलमेर में है। इसकी विशेषता क्या है? यह जो पक्षी कैसा है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लो, ये पक्षी कैसा है? तो यह पक्षी स्वभाव से शर्मीला पक्षी होता है, ठीक? ये क्या है? शर्मीला है, ये तथा बस्तियों से दूर रहता है, मतलब ये क्या है? बस्तियों से दूर रहता है। इसका प्रजनन काल जो होता है अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। कब होता है? अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। ओके। और भोजन इसका क्या है? भोजन देखो इसका जो हो जाएगा तारा मीरा व सेवर घास, ठीक? तारा मेरा व सेवर घास इसका भोजन है। गोडावन का लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है, जो नर पक्षी की ऊंचाई से 120 से 160 सेंटीमीटर, मादा पक्षी की ऊंचाई से 70 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसका नर जो है, नर के मुकुट पर जो है काली कलंगी होती है। जो नर होता है इसके मुकुट पे कैसा होता है? काली कलंगी होती है, ठीक है? मतलब ऊपर टाइप की जो इस तरह का बना होता है वो होता है, ठीक है? यह मूलतः जो अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का पक्षी है? ये अफ्रीका का है, अतः यह एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है? कौन सी जाति प्रजाति है? यह प्रवासी प्रजाति है। यह अधिक जो है ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। क्या है? यह जो है अधिक ऊंचाई पे पक्षी नहीं उड़ता है, मतलब ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा चिड़िया जो होती है, पक्षी होते हैं बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, ये कम ही ऊंचाई तक उड़ते हैं। जैसे बतख, आप जानते हो बतख ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती है, बस कम ही ऊंचाई तक उड़ती है, ठीक है? जमीन से कुछ ही ऊंची तक उड़ता है। ओके, उसी तरह का ये पक्षी है। अगला देख लो। अगला हो जाएगा विलुप्त होने का कारण क्या है? इस पक्षी का विलुप्त क्यों हो गया, इसका कारण भी देख लो। अधिक शिकार होने के कारण ये क्या है? पक्षी विलुप्त हो गया। आकार में बड़ा होने के कारण जो है हाई टेंशन बिजली के तारों से क्या है? जो है उड़, मतलब उछल कर, या फिर मतलब तारों में फंस के क्या है वो मर गए, उसके चाकर ये क्या है? विलुप्त हो गए। पवन चक्कियों के कारण हो गए, ठीक है? इनके कारण क्या है? ये पक्षियां विलुप्त हो गए। इसे जो संरक्षण में रखा गया है, कहाँ रखा गया? आईयूसीएन। इसे क्या कहते हैं? आईयूसीएन को संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तक में वर्ष 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसे शामिल भी किया गया, ठीक? इसका जो नाम होता है आईयूसीएन, ठीक? क्या नाम है? आईयूसीएन। कब इसे रखा गया? 2011 में, ठीक? इसको जो कहते हैं संकटाग्रस्त श्रेणी, ठीक है? ये कौन सी बुक पुस्तक है? रेड डाटा बुक, ठीक? जो इसे कहते हैं पक्षियों को इसमें रखा जाता है जो विलुप्त हो जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया, ये आया 1972 की अनुसूची में 1 में इसे रखा गया। कौन सी सूची में रखा गया? 1 में। ये वन्य जो है संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। इसको किन सूची में रखा गया? 1 सूची में रखा गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अगला पॉइंट हो जाएगा वर्ष 1980 में गोडावन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन वर्ड्स प्रारंभिक इसे क्या है? प्रारंभ किया गया, और जिसकी थीम थी मेरी उड़ान ना रोक के, ठीक? इसकी थीम क्या थी? जो आपकी रखा गया था 5 जून 2013 को, इसकी थीम कई बार पूछ लिया जाता है, तो मेरी उड़ान ना रोके, क्या हो जाएगा? मेरी उड़ान ना रोको, ठीक है? ये ओके, मेरी उड़ान ना रोके, तो इसकी ये थीम थी। वर्ष 2020 में गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण था हेतु आयोजित इसे कोप में 13 का शुभांकर, इसे क्या दिया गया है? शुभांकर, तो गिब्बी द ग्रेट इंडियन बर्ड्स को बनाया गया, ठीक है? इसे जो शुभांकर दिया गया है, गिब्बी द ग्रेट इंडियन बर्ड्स को बनाया गया है। ये कोप था 13, इसका शुभांकर याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में है। और सब कुछ हम बता रहे हैं आपको देंगे, बस आप इंतजार रखो, वीडियो को आप लोग बस शेयर करते रहो। ओके, अब नोट करके याद रखो कि जो है, नोट करके याद रखो 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी भी किया गया, ठीक है? कब इसको डाक टिकट जारी किया गया? 1 नवंबर 1980। गोडावन को जैसलमेर जिले का जो है शुभंकर बनाया गया। कहाँ का ये शुभंकर बनाया गया? तो जैसलमेर जिले का, ठीक? इसे ये बनाया गया।
अगला पॉइंट देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका पशु हो जाएगा जो इससे क्या कहते हैं, चिकारा। ये कैसा पशु है, ये चिकारा पशु है, ठीक है। जो राज्य पशु है चिकारा, ये वन्य जीव श्रेणी में है। जैसे चिकारा जिसे भारतीय गहना के नाम से भी जाना जाता है। ये 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु इसे घोषित किया गया था। यह एक हिरण जैसा जानवर है जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला वेंटी, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, याद रखो, गजेला वेंटी। यह वन्य जीव श्रेणी में आता है, जबकि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु जो है पालतू श्रेणी के में किया गया है, ठीक है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये चिकारा, ठीक है। ये जो है पशु की श्रेणी में आता है। तो ये देखो, अब इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल में और भी जान लो। जैसे राज्य पशु हो जाएगा चिकारा, वन्यजीव श्रेणी में आता है। ये 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप से इसे घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम हमने बताया अभी में, गजेला बेंटी। क्या होगा इसका वैज्ञानिक नाम, हो जाएगा गजेला बेंटी। नोट करके याद रखो, चिकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है, ठीक। क्या है भारतीय नाम, गजेला गजेला, 2 बार रखा गया था इसका। और इसका उपनाम जो हो जाएगा क्या है, छोटा हिरण। उपनाम क्या है, छोटा हिरण। इसका विस्तार जो है राजस्थान के मेरू भाग में है, सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है, ठीक। कहाँ सबसे सर्वाधिक पाया जाता है, जोधपुर। और इसका जो है विस्तार मेरू भाग में सबसे ज्यादा है। चिकारा जो है प्रजनन केंद्र जो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, ठीक। नाहरगढ़ अभ्यारण्य और ये जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। तो याद रखेगा। अगला पॉइंट देखो, और इसकी विशेषता क्या है, विशेषताएं जान लो कि इसकी विशेषता हो जाएगी, यह एक एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। कैसा हो जाएगा, एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। इसका रंग कैसा है, तो भूरा और बादामी होता है। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। ये समूह में रहते हैं, एक समूह से 4 से 6 चिकारा होते हैं। ये तेज दौड़ते हैं और क्या खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे जंगली पौधे, कैर, आक आदि इनका भोजन है, ठीक है। ये इनकी विशेषता थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राज वृक्ष क्या है, तो राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है। इसे जो है राज वृक्ष को जो है 31 अक्टूबर 1983 में इसे क्या है घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, याद रखो, 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम हमने ऊपर भी आपको बताया है, क्योंकि आप 2 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस प्रोपेसिस सिनेरिया, ठीक है, प्रोपेसिस सिनेरिया, ओके, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये इसका उपनाम क्या है, सीमा वृक्ष हो जाएगा, थार का कल्प वृक्ष, और क्या हो जाएगा, जाटी और सिमोलो, ठीक है। ये आपके इसके उपनाम है। तमिल भाषा में इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, और बन्ना बन्नी ये काड़ भाषा है, और छेकड़ा ये संधि भाषा है। क्या है, साई गाछ ये बंगाली भाषा है, ठीक। ये सारी भाषाएं में जो अलग अलग नाम दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो खेजड़ी भाग, इनके खेजड़ी के भाग क्या हैं। जैसे पत्ती फूल ये हो जाएंगे भाग इनके, ठीक है। पत्तियां क्या है, जैसे पत्ते हो जाएगा मूल गुल, क्या हो जाएगा, मूल गुल या पशुओं के चारे के रूप में लाया जाता है, ठीक है। जिसका पशुओं के शारीरिक और दुग्ध में वृद्धि होती है, ठीक है। फूल क्या है, फूल इसका है मीझर या फूल मार्च अप्रैल में आते हैं, ठीक है। कब आते हैं, मार्च और अप्रैल में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पेटुलिटिन। ये नामक एक खुशबूदार ग्लोसाइड पदार्थ पाया जाता है, जो गांवों में फूलों की चीनी से मिलाकर क्या है गर्भपात को रोकने के लिए दवा के रूप में इससे क्या है प्रयोग भी किया जाता है, ओके। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा हरी फली संगारी। ये क्या है, संगारी जो इन फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इन फलियों से सीने में दर्द और पेट की गर्मी को शांत करने के लिए दवाई बनाई जाती है, ठीक है। सूखी पक्की फली क्या है, तो ये हो जाएगा खोखा, क्या हो जाएगा, खोखा। सर्वाधिक जो है खेजड़ी क्या हो जाएगा, क्षेत्र जो है शेखावाटी, और जिला कौन सा है, नागौर, ठीक है। क्षेत्र कैसा है, शेखावाटी, जिला हो जाएगा नागौर। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके
खेजड़ी के नुकसान पहुंचाने वाले कारक क्या हैं? अब नुकसान जो पहुंचाते हैं इनके कारक क्या है? एक ये जो कीड़ा होता है, ठीक, इसको पेड़ों में क्या लग जाता तो ये पेड़ बिल्कुल खराब हो जाता, और ये कवक होता है, ठीक। जैसे पहला हो जाएगा सेलेंट्रोना, सेंट्रोना नामक एक कीड़ा है, ठीक, जो पेड़ों को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, और ये कवक इसमें लग जाता है ग्लाइकोटमा, ठीक है, ये एक कवक है, ओके। ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य में पवित्र वन की अवधारणा के आधार पर खेजड़ी का संरक्षण, तो ये हो जाएगा गोगा जी, जो गोगा जी और झुंझरा, ठीक है, झुंझार जो आपके नहीं होते हैं जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ठीक। ये कई बार पूछा गया है गोगा जी का, ठीक, वो गोगा जी का और झुंझार का, ठीक है। तो ये पूछा कहाँ है? थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। दशहरा के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है, ठीक। जब दशहरा होता है तो उसमें किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की जाती है। राज्य में पवित्र वन के अवधारण के आधार पर खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण, जैसे भाद्रपद जो है शुक्ल दशमी के प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजडली ग्राम में वृक्ष का मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? खेजडली ग्राम में जो है इसका जो है जो मेला भी लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 12 सितंबर को जो है खेजडली दिवस मनाया जाता है। ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में खेजडली गांव को जोधपुर दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि अमृता देवी को दिया गया था, उन्होंने क्या है पेड़ों को बचाया था, तो काफी इसमें जो है उन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष था, ओके। और बलिदान के कारण जो अमृता देवी की स्मृति की अमृता देवी वन्य जो संरक्षण पुरस्कार भी दिए जाते हैं, क्योंकि वहां के जो लोग कहते थे कि हमें पेड़ों से प्यार है, हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये आंदोलन चलाई थी अमृता देवी, क्योंकि पेड़ के चक्कर में अपना भी काफी लोगों का कहे बलिदान हो गया था, पेड़ के साथ उनको भी काट दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट करते हैं। इनका अन्य प्रयास का था, तो अन्य प्रयास देखो, अन्य प्रयास इनके जो थे अमृता देवी के कौन कौन से थे? वर्ष 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया, ठीक है। वर्ष 2009 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक। 5 जून को क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। उसी दिन जो है इसमें खेजड़ी वृक्ष को 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म जो है आपके बागवानी संस्था और बीकानेर द्वारा जो है वर्ष 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे हरित और थार शोभा विकसित की गई है, ठीक है। तो ये आपका जो था खेजड़ी वृक्ष के बारे में। राजपुष्प कौन सा है? तो रोहेड़ा है। क्या हो जाएगा? रोहेड़ा है, ठीक। अब ये कब इसे राजपुष्प घोषित किया गया? तो याद रखो 21 अक्टूबर 1983 को रोहेड़ा के फूल को राजपुष्प इसे क्या है घोषित किया गया, ठीक है। डेट याद रखिएगा। अगर रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? टिकोमेला अन्यूलेटा, ठीक, टिकोमेला अन्यूलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का इसका उपनाम अगर पूछ लिया जाए, उपनाम राजस्थान में कौन सा है? तो सागवान हो जाएगा, मरुशोभा हो जाएगा, मारवाड़ का टीका, और विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषता याद रखो, इसका जो वृक्ष है कैसा होता है? मध्यांकर होता है और छोटा होता है। रोहिड़ा का पता नहीं, ठीक है। फूल बड़े और केसरिया जो है हरी मिर्च पीला रंग के शाखाओं के अगले भाग पर लगते हैं, ठीक है। रोहिड़ा के पुष्प जो है कब खिलते हैं? मार्च और अप्रैल माह में खिलते हैं। रोहिड़ा की लकड़ी बंदूक की बट बनाई जाती है, ठीक। जो रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है उससे क्या बनाया जाता है? बंदूक की बट की बनाई जाती है। नोट करके याद रखो कि जो है रोहिड़ा को जो है जरविल क्या कहा जाता है? जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचाता है। कौन चूहा नुकसान पहुंचाता है? जरविल, ठीक है, जरविल, ये इसका याद रखिएगा नोट करके।
अब इसके लाभ क्या है, तो रोहिड़ा फूल के लाभ भी जान लो। ठीक है, यह यकृत और पीला रोग में इससे लाभदायक होता है। यह नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। यह कृमिहर और रक्त शोधक, मूत्र संग्राहक या योनिसोहार, अग्रदीपक और बहिष्हर वृक्ष है ये। ठीक है, तो ये इसके लाभ है रोहिड़ा फूल के। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो है राजस्थान के, क्या आप याद रखोगे, राज्य के पुष्प और कांटे ये पाल श्रेणी में आते हैं। कौन से श्रेणी में आते हैं, तो पाल श्रेणी में आते हैं, तो इनके बारे में जान लो। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को बीकानेर में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजपुष्प के रूप में कैद की घोषणा, जिसे 19 सितंबर 2014 के राजपुष्प में इसे रूप में दर्जा मिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो है देखिए, ये जो है राज्य का जो पुष्प कीट है, तो इसको दर्जा कब मिला था, तो 19 सितंबर 2014 को। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, याद रखो, कैलमस और डोमेरियस। ठीक है, कैलिमस और डोमेरियस। इसका उप नाम क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। विस्तार कहाँ तक इसका फैला है, तो सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम प्रतापगढ़ तक की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है बाड़मेर में है और न्यूनतम पूछ लिया जाए प्रतापगढ़ में है। ठीक, इसका विस्तार जो है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके जो है संरक्षण हेतु प्रयास क्या रहे हैं, तो इसके प्रयास जानिए। राजस्थान ऊंट वध निषेध और अस्थायी प्रभाव को निर्यात विनियम अधिनियम 2015 जारी किया गया, जो मार्च 2016 में इसे क्या है लागू किया गया। जारी किया गया था 2015 में और इसे लागू किया गया था मार्च 2016 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से वर्ष 2016 में कैट विकास योजना शुरू की गई, जिसके तहत ऊंट के बच्चे के जन्म पर पशुपालनों को 3 किस्तों में रुपये देना है। कितने, 3 किस्तों में कितना देना है, 10,000 रुपये दे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो दिया मदद जो की गई है 2016 में, और कितनी किस्तों में देना है, तो 3 किस्तों में कितने देने हैं, 10,000 रुपये दे है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, उसी के आगे है। ठीक, उसी के देखिए, ये आपका पॉइंट हो चुका है और उसी के आगे है ये बजट जो है 2022-23 में ऊंट के पालन संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की तथा इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। कितने रुपए का प्रावधान किया गया, 10 करोड़ का किया गया। प्रतिवर्ष जनवरी माह में बीकानेर के में कैट महोत्सव के योजना किया जाता है। ठीक, जो ये जनवरी माह में कौन सा महोत्सव लगता है, तो कैट महोत्सव लगाया जाता है बीकानेर में, ये जनवरी माह में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऊंटों का मेला है जो पुष्कर मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ वीर, और ये कहाँ लगता है, बीकानेर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो प्लीज, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अन्य तथ्य क्या है। इनके अन्य तथ्य जानोगे कि राजस्थान के जो पुष्प केट के पाल श्रेणी में आते हैं, इनके अन्य तथ्य क्या है। राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। कई बार ये पूछा गया है, पाबूजी को किस रूप में पूजा जाता है, तो ऊंट के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऊंट पालन जो जाति है, कैसी है जाति, तो याद रखो। ठीक है, इसकी देखिए जाति भी पूछ ली जाती है, राइका और रेवेरी। ठीक है, कैसा कौन सी जात है, या फिर या दोनों जाति याद रखिएगा, राइका और क्या हो जाएगा, रेबारी। ठीक है, ये ऊंट की जात है। जो है ऊंट की नस्लें देखिए, इसकी जो नस्लें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, ऊंट की जो नस्लें हैं, नचाना ऊंट, सबसे सुंदर जो है किसका होता है, गोमट। ये जैसलमेरी और सिंधी, बीकानेरी, अलवरी और कच्छी ऊंटी की तक होती है। ठीक है, सबसे सुंदर इसकी ये नस्ल होती है।
ऊँटों में होने वाला रोग कौन-सा होता है? तो भाई रोग भी याद कर लो कि इसका में ऊँटों में कौन-सा रोग होता है? सर्रा रोग होता है जिसे तीव्र रसा कहा जाता है, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? सर्रा रोग याद रखो या तीव्र रसा। राज्य में कैमल मिल्क डेयरी भी बीकानेर में स्थित है, ठीक है? वहाँ का जो मतलब ऊँट का जो है मिल्क भी बिकता है, ठीक है? ये कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। ऊँटों जो है ऊँट के गले में आभूषण के गोर जो है गोरबंद कहा जाता है। जो ऊँट के जो गले में आभूषण पहनते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की सेना भेजी थी, ठीक है? तो ये नोट करके याद रखिएगा जो बीकानेर महाराजा थे गंगा सिंह, ये प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था क्या भेजा था? तो ये भेजा था गंगा रिसाला नामक एक ऊँट की सेना को भेजी थी, ठीक है? तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, अब यहाँ से आपके पूछे जाएंगे जो बास्केट से पूछे जाते हैं, राजस्थान के बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं पुरस्कार, जो उनको पुरस्कार मिले हैं और खिलाड़ी, ठीक है? अब देखोगे जिला भी और खिलाड़ी, चलो इसमें देख लो। ये क्या है? आपका खिलाड़ी है, ये पुरस्कार है, ये जिला है। जैसे खुशी राम को कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1976 में। और इनका जिला क्या हो जाएगा? मूलतः जिला जो है झंझर है, हरियाणा में इन्होंने जन्म हुआ था, बाद में उन्हें कोटा राजस्थान के निवासी थे, ठीक है? और सुरेंद्र कटियारी को जो मिला है ये भी अर्जुन पुरस्कार मिला, इनको जो मिला है 1973 में। ये क्या थे? भीलवाड़ा में थे, ठीक है? हनुमान सिंह जो है आपका अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये मिला है 1975 में, नागौर में मिला है। और महाराणा प्रताप भी इनको 2 पुरस्कार मिले, महाराणा प्रताप भी पुरस्कार मिला, ये 1983 एंड 84 में, ये भी नागौर में जिले में रहते हैं। अजमेर, देखिए अजमेर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है 1982 में, और महाराणा जो है प्रताप पुरस्कार भी मिला है 1983 एंड 84। ये कहाँ, इनका जिला क्या है? संगरूर और पंजाब, ठीक, क्या हो जाएगा? संगरूर और पंजाब। राधे श्याम को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है 1983 में, इनका जो जिला है श्री माधोपुर और सीकर, ठीक, क्या हो जाएगा? श्री माधोपुर और सीकर। लक्ष्मण सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएंगे गुरु विशिष्ट पुरस्कार, ये मिला 1997 1999, ठीक है? और भंवर सिंह को जो पुरस्कार मिला है गुरु विशिष्ट पुरस्कार, ये भी इनका सेम डेट है, तो याद रखिएगा ये सारे पुरस्कार। आगे भी देख लो, अभी और है। आगे आपके हो जाएंगे पुष्पेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार, ये 2002 2001। सत्य प्रकाश को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है, ये 1987 में, इनका जो जिला था हिसार और हरियाणा, क्या था? हिसार और हरियाणा। राजकुमार को पुरस्कार कौन से मिले? इनको 2 मिले हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार ये 1988 में, और ध्यानचंद पुरस्कार 2003 में मिला। इनका जो द्वारका और दिल्ली और खुशीराम का पुत्र था, ठीक, ये कौन थे? खुशीराम के पुत्र थे राजकुमार जो थे। अशोक कुमार गहलावत, इनको जो पुरस्कार मिला है महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है 1992। सालू शर्मा को भी महाराणा प्रताप मिला, इनको भी 1992, और ये अजमेर जिले के हैं। वीरेंद्र जोशी को भी महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है, इनको 1993 एंड 97 2 बार मिला है, ठीक है? पंकज मलिक को भी इनको मिला है महाराणा प्रताप पुरस्कार, इनको भी इस सन में मिला है, ठीक है? याद रखिएगा। और महिपाल सिंह को भी महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है, जो 1919 1900 और 2000, ये जैसलमेर के हैं। महेंद्र सिंह को जो भी महाराणा प्रताप मिला है 2005 2006 में, और ये जयपुर के रहने वाले हैं। लोकेश यादव को भी पुरस्कार मिला है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये 2006 और 2007 में मिला है, ये जयपुर के हैं। ठीक, पुरस्कार से नाम याद रखिएगा जो राजस्थान के बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं पुरस्कार हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाएंगे, तो आप चीजें याद रखिएगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आज ये कंप्लीट हो गया है, ठीक, पहला पार्ट का, सेकंड पार्ट का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, वहां से आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड पूरा कर सकते हैं।
राज्य के खेल और बास्केटबॉल क्या है? तो याद रखो राज्य के खेल और बास्केटबॉल। जैसे वर्ष 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। इस खेल में प्रत्येक टीम जो है 5 खिलाड़ी होते हैं और जो है कोर्ट जो है इसका क्या है, कोर्ट याद रखो 28 संख्या अंतरराष्ट्रीय खेलों में निर्धारित होती है। बास्केटबॉल जो कोड है 28 इंटू 15 मीटर होता है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है। कहाँ है ये अकादमी जो है? जैसलमेर में प्रस्तावित है। ओके, अगला पॉइंट कर लेते हैं। अब चलते हैं राजस्थान के नृत्य और घूमर। ठीक है, राजस्थान का क्या है? राज्य का नृत्य का जो है घूमर है। तो घूमर का अर्थ है घूमकर नाचना। घूमर का अर्थ क्या हो जाएगा? घूमकर नाचना। इसका उपनाम जो है राज्य नृत्यों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं सिरमौर। देख इसको क्या बोलते हैं? सिरमौर। राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहते हैं इसे है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर जो है भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे वर्तमान में सभी समुदायों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी समुदाय द्वारा किया जाता है लेकिन ये भील जनजाति का है। ये महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। घूमर नृत्य के संरक्षित करने व बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजस्थान के गढ़गौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की थी। ठीक है, तो याद रखेगा, नोट करके याद रखो कि जो नोट करके दिया है राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राज्य के उपरोक्त 7 प्रतीक चिन्ह ही हैं, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार निम्न में को भी प्रतीक चिन्ह को शामिल भी किया गया है। तो और कौन कौन है और भी देख लो। ठीक है, सारे हमने बात की है, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे नहीं छूटेगा। इसमें दिया है आपका राज्य लोकगीत और केसरिया बालम आओ नी पधारो माहे देश। ठीक है, तो इनके बारे में जान लो। ये जो है यह क्या है? एक माड़ गायन शैली का गाया गया है। ठीक, कौन सी माड़ गायन एक शैली है, उससे ये गाया गया था। इसे खातियत माड़ गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने जो है इसे दिलवाई है। ठीक, कौन है ये? अल्लाह जिलाई। यह एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राज्य लाख। और देखिए इसमें जो है लाख हो जाएंगे वाद्य यंत्र अलोगोजा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो दिए गए हैं। या जो है सॉरी, यह सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र है। यह वाद्य जो है मुंह से सीटी बजाने की प्रक्रिया वाला विकसित रूप है। ठीक, जो मुंह से क्या है? सीटी बजाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसमें चारों छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। इसे कांटो या बूंदी, अजमेर, अल्लर क्षेत्र में गुंगर, मेव और धाकड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं। राम नारायण चौधरी नामक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। अब राज्य के शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये कथक है। क्या हो जाएगा? कथक। शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक है। ये उत्तरी भारत के कथक और शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। इस नृत्य के 2 घराने प्रसिद्ध है। जैसे ये हो जाएगा जयपुर घराना और लखनऊ घराना, क्योंकि ये आपका यूपी का भी कथक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है जयपुर से हुई मानी जाती है। यह नृत्य में जो तबला पखवाज जैसे प्रमुख वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक ही है। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य कैसा है राजस्थान में? कथक ही है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट करो। अब इसके जो है कलाकार के नाम याद रख लो। जो कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो याद रखो बिरजू महाराज है, सतारा देवी है, गोपी कृष्ण है, और कौन हो जाएगा? मालविका मित्रा है, रोहिणी भाटे हैं, और रेशन कुमारी है, और पंडित दुर्गा लाल है। ठीक, इनके जो है कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट है राजकौर सूरी मल्लम मायड़। इनके बारे में जान लो। ठीक है, इनको राजस्थानी कवियों को नव जागरण का प्रथम कवि माना गया है। जैसे
इसमें प्रमुख जो है ग्रंथ वंश भास्कर है, बलवंत विश्वास है और वीर सतसाई है, छंद मुखद है और क्या है बुद्धि सिंह चरित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट करके याद रखो। इसमें जो है नोट करके वंश भास्कर में बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्णन है। ठीक है, वंश राज का कहाँ है, बूंदी राज्य में जो है ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। इसे सूर्य मल्लम मिसर के दत्तक पुत्र और मुरीदान ने पूरा किया था। ठीक, किसने पूरा किया था, सूर्य जो है सूर्य मल्लम की मिसर के दत्त पुत्र और क्या है मुरीदान ने इसे पूरा किया था। नोट करके चीजें याद रखिएगा जो चीजें आपको हम दे रहे हैं। अब कालीबंगा सविता जो है इस टॉपिक को हम क्या है कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको जो है पूरा बिल्कुल डिटेल में ही मिलेगा, जैसे कि ये टॉपिक आपको फर्स्ट मिला है। ठीक, चीजें आपको हम सब पूरा करवा देंगे, बस आप क्या है मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को बस आपको शेयर करना है और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। जो चीजें कमी होती है वो भी आप बता दीजिए करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्या है सुधार कर लेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।